पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन एक दिन अपने लिए मखसूस करके एक छोटी सी जगह पे बगैर कोई लड़ाई किए, बगैर कोई हल्ला गुल्ला किए थोड़ी देर के लिए जाकर वो एंजॉय कर लेती हैं, तो इसमें आप मर्दों को क्या तकलीफ है? लेकिन ये सड़क पे आ जाना, ऑन रोड, ये चीज़ें कुछ मैंने नहीं। मैम देखें, एंजॉय करने से आप हमारे पाकिस्तान की इमेज को बदनाम करना चाहते हैं। बाजार में भी घूम रही हूँ तो चलते फिरते मुझे कोई ना कोई हाथ लगा के चला जाएगा, तो क्यों? कि औरत मार्च क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम बताइएगा कि क्या औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसे देखते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, औरत मार्च दो तरह का होता है। औरत मार्च जब स्टार्ट हुआ था तो इसको स्टार्ट किया था कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने प्ले कार्ड्स के ऊपर बड़ा गलत किस्म का कंटेंट दिया, जिस पर लिखा हुआ था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर मैं ये कहूँ तो एक हद तक ये जुमला बिल्कुल ठीक था, कुछ जगहों पर ये जुमला गलत भी होता है। जहाँ इस्लाम की बात आती है ना तो वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर मैं ज़ाती तौर पे बात करूं कि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, तो एक हस्बैंड है, अगर वो अपनी वाइफ से किसी भी वक्त ताल्लुक़ रखना चाह रहा है और नहीं उसकी तबीयत सही, नहीं वो ये चाह रही और वो ज़बरदस्ती करे, तो उस वक्त ये ज़्यादती है। फिर वो ये कह सकती है कि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी। दूसरी बात ये कि बाद में जब आगे आने वाले सालों में जब औरत मार्च स्टार्ट हुआ, उसमें अच्छे लोग भी शामिल हो गए और कुछ ख़वातीन पढ़ी लिखी और वो ख़वातीन भी शामिल हुई जिन्होंने बाकायदा तौर पर औरत के मसाइल की तरफ हुकूक के ऊपर बात की। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, और बड़ा छोटा सा एक तबका जो है वो करता है, थोड़े से लोग होते हैं और बिला वजह मेरे ख्याल में कुछ लोग लाइक यूट्यूब। मैम देखिएगा प्लीज़। अच्छा देखें, जहाँ तक बात की जा रही है कि आउट ऑफ कंट्री में भी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, उसके साथ ये पाकिस्तान की इमेज को टच दिया जा रहा है औरत मार्च के लिहाज से। घर में फैमिली में देखा जाए वेल एंड गुड है, उनको अपने शोर से हक लेने का हक है, ले सकती हैं, ठीक है। घर में कोई प्रॉब्लम है पर्सनली तो वो हल करवा सकती हैं, अदालतें बनी हुई हैं, हर जगह पे है, वो जाएं अपना हक इंसाफ लें। लेकिन ये सड़क पे आ जाना, ऑन रोड, ये चीज़ें कुछ मैंने नहीं रखी। अगर आप बाहर के मुल्कों की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर भी एक हाइड पार्क बना हुआ है जिसके अंदर जाकर आप अपने दिल की बात कर सकते हैं कभी भी। इवन आप अपने वज़ीर आज़म को भी गालियाँ निकाल सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन एक दिन अपने लिए मखसूस करके एक छोटी सी जगह पर बगैर कोई लड़ाई किए, बगैर कोई हल्ला गुल्ला किए थोड़ी देर के लिए जाकर वो एंजॉय कर लेती हैं, तो इसमें आप मर्दों को क्या तकलीफ है? अच्छा मैम देखें, एंजॉय करने से आप हमारे पाकिस्तान की इमेज को बदनाम करना चाहते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि इमेज आप खुद ख़राब कर रहे हैं, आपके कुछ मखसूस मर्द हैं जो बिला वजह जो है वो वाक़यात को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, जहाँ तक बात है ना कि औरत की रज़ा की, वो मेरे ख्याल से अगर औरत खुद ना चाहे ना तो कोई मर्द उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन बाद औक़ात औरत मजबूर भी हो जाती है। जिस तरह की उसकी ब्रॉटअप होती है, जिस तरह का घर होता है, तो उसके बाद वो नहीं भी कुछ कह सकती। तो अगर किसी जगह पर आकर कुछ ख़वातीन उनके लिए बात करती हैं तो हर्ज नहीं है। बट मैं फिर यही बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पर इस्लाम के ख़िलाफ़ वो बात करें वो बिल्कुल गलत है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप बात करें मुस्तनद करें। आप औरत मार्च में भी आएँ तो मुकद्दम केस पे बात करें कि एक औरत की गर्दन क्यों उड़ा दी गई या तेज़ाब किसी पे फेंका गया, या इस्लामाबाद वाला जो केस था। तो इस तरह के केस ख़वातीन के साथ नहीं होने चाहिए, हरेसमेंट वाले नहीं होने चाहिए। और हरेसमेंट तो हम ख़वातीन को हर जगह पे सामने, मैं बाज़ार में भी घूम रही हूँ तो चलते फिरते मुझे कोई ना कोई हाथ लगा के चला जाएगा, तो क्यों हाथ लगा के? जी तो नाज़रीन, माशाल्लाह से इतने सीनियर एंकर, अल्लाह ताला इनका हामी नासर हो। इनकी ये शफकत है, प्यार है जो हमारे छोटे यूट्यूबरों को भी टाइम दे देते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। देखते रहिए जानिए पाकिस्तान।